अब चलते हैं अगले प्रश्नावली में। अगला प्रश्नावली 1.2 है। इसका पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि कणीय 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले हम इसको सिद्ध करने से पहले इसको परिमेय संख्या मानेंगे। क्या माना जाएगा कि माना कणीय 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में अथवा a/b के रूप में निर्मित कर सकते हैं। यानी कि कणीय में 5 इक्वल टू a/b, जहां a/b कोई पूर्णांक है। कोई पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। जब कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं तो a और b कोई पूर्णांक होता है, लेकिन b इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं इसमें, तो कड़ी में 5b इज इक्वल टू a हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b² बराबर a²। समीकरण नंबर 1 बना के रख लीजिए। अब हम b² बराबर क्या लिख सकते हैं, a²/5 लिख सकते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है कि a² में यदि 5 से भाग दे देते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, b²। अर्थात a² कोई a और b कोई पूर्णांक है, तो a में 5 से भाग देने पर b प्राप्त हो रहा है। अर्थात क्या हो जाएगा कि a² 5 से विभाज्य है। इसलिए a क्या होगा, a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये हम पता कर लिए कि 5 से विभाज्य हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे a बराबर क्या मानेंगे। अब पुनः मानेंगे a बराबर 5c माना। ठीक है, अब समीकरण 1 में a की जगह पर 5c भर देते हैं। समीकरण 1 से 5b² बराबर a की जगह क्या भरना है, 5c। ये 5c a की जगह भर देते हैं, तो 5c का होल वर्ग, मतलब 5b² बराबर 25c²। 5 से 25 कट जाएगा, बचेगा क्या, b² बराबर 5c²। अब इसको भी बटे में कर सकते हैं, b²/5 इज इक्वल टू c²। अर्थात यहाँ पर भी b² 5 से विभाज्य है, इसलिए b क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसलिए या अर्थात कड़ी में 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, चूंकि यह तथ्य हमारी हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होती है। अतः कणीय में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कणीय 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे और मानेंगे, माना 3 + 2 कणीय 5 एक परिमेय संख्या है। एक
परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो हम इसे पी ए बाई बी के रूप में अथवा पी बाई क्यू के रूप में निर्मित कर देंगे, बराबर ए बाई बी मान लिए। जहां ए बी कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्या करते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं इधर, यानी 2 प्लस कॉणीय में 5 बराबर a बाई बी माइनस 3। 2 कॉणीय में 5 दोनों का लसा ले लेंगे, क्या हो जाएगा b गुणा कर देंगे a माइनस 3b। रूट में 5 इज इक्वल टू 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में, यानी जाकर b में गुणा हो जाएगा, a माइनस 3b बाई कितना 2b। ये a माइनस 3b बाई 2b एक परिमेय संख्या है। a माइनस 3b बाई 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए कॉणीय में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अर्थात प्रश्न को लिखा जाएगा 3 प्लस 2 कॉणीय में 5 एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। चूंकि यह तथ्य हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 3 प्लस 2 कॉणीय में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया है अभी। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला प्रश्न क्या है, 1 बटे कॉणीय में 2 और दूसरा है 7 कॉणीय में 5, तीसरा है 6 प्लस रूट में 2। पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। कितना है, 1 बटे, पहले माना जाएगा, माना 1 बटे कॉणीय में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो 1 बटे कॉणीय में 2 को हम क्या लिखेंगे, a बाई बी लिख देंगे। और जहां a b कोई पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो कॉणीय में 2a बराबर b, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो केवल वर्ग करने पर लिख दिए हैं, आप लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखिएगा। वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब 2 को इधर कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बाई 2, अर्थात b स्क्वायर में 2 से भाग देने पर a स्क्वायर मिला है, अर्थात 2b स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य है, अर्थात b क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब हम क्या करें, b 2 से विभाज्य हो गया। अब समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं और b बराबर हम मान लेते हैं 2c माना, और जहां b आया वहां पर क्या भरेंगे, 2c भर देंगे। अब लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 से 2a स्क्वायर बराबर b की जगह क्या रखेंगे, 2c रख देंगे, 2c का वर्ग। 2a स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। 2 को इधर भेज देंगे तो a स्क्वायर बाई 2 बराबर हमारा c स्क्वायर हो गया। अर्थात a स्क्वायर
2 से विभाज्य है, इसलिए ए क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अर्थात 1/√2 एक परिमेय संख्या है। चूंकि यह तथ्य हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होती है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या प्रूव हो गया है भी। दूसरा प्रश्न है 7 कड़ी में 5। दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न तो हो गया, दूसरा क्या है, 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो फिर मानेंगे इसको, माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम 7 कड़ी में 5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a b कोई पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। अब 7 को हम क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं। 7 को इधर भेजेंगे तो a/7b हो जाएगा। जो a/7b है एक परिमेय है, तो कड़ी में 5 भी क्या होगा, परिमेय होगा। a/7b एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। अर्थात अब प्रश्न को लिख देते हैं, 7 कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। चूंकि यह तथ्य हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होती है। अतः 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया। तीसरा प्रश्न है 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके लाना है। फिर इसको मानेंगे, माना 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस √2 बराबर a/b, जहां a b कोई पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, 6 को इधर भेज देते हैं। √2 इक्वल टू a/b माइनस 6 लसा ले लेते हैं। √2 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का लसा b हो गया, तो ये गुणा कर देंगे तो a-6b। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है कि a-6b/b एक परिमेय संख्या है, तो a भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। a-6b/b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। अर्थात 6 प्लस कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। चूंकि यह
तथ्य हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होती है। अतः 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया।